की चित्रताएं देख रहा था और जिससे उसे बहुत विस्मय हुआ कि हे महामुने उर्वशी, यदि प्रसिद्ध अप्सराएं आई और परिजात पुष्प की बनी माला उस पर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी और धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह देखकर बड़े आश्चर्य और बड़ी करुणा के साथ उस यमदूत से पूछा, हे धनंजय ने कहा कि हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर पाप ही पाप किए हैं, पुण्य कर्म की तो कभी बात नहीं की है। अंत में एक ही दिन और एक ही समय मरकर यमपुरी में आए हैं। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से एक मैं स्वर्ग और दूसरा नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेजा गया? यह मुझे बड़ा भारी संशय लगता है। इस पर यमदूत ने कहा कि हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल अलग भोगना पड़ता है। और जिस तरह के सूर्य की कन्या राशि पर जाने पर अपने आप पुत्र और पुत्रियों का समागम हो जाया करता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का समागम हो जाता है। और इसलिए तुम किस बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं की लुक को जा रहे हो। तुम्हें नमस्कार है। ये धनंजय ने पूछा, दूत आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के लिए फल स्वरूप स्वर्ग धाम में लिए जा रहे हो? क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर और कोई होगा नहीं। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगा, अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुमने उनके कपड़े, कुर्सा और समिधाएं लेकर यमुना के तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान और आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी से यह महाफल प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण के झंझट से छूट गए और दूसरी बार के स्नान से इस अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। इस तरह यमदूत की बातें सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का स्मरण आ गया और वह बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे दूत, केवल 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर पूछता हूँ कि उस भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह छूट सकता है। मैं तुमसे यह उपाय जानना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने भाई के साथ सब स्वर्ग लोक को जाऊं, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्रता कोई नहीं होता। भ्राता के समान रक्षक भी और कोई नहीं होता। यह साधारण भ्राता की बात है। फिर जो एक माता के कोख से उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में क्या कहना। मैं उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। वहां उसके बिना मुझे कुछ आनंद ही नहीं आवेगा। जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बातें सुनकर देवदूत कहने लगा, हे धनंजय, तुमने कार्तिक
शुक्ल पक्ष नमी को वस्त्र रत्न युक्त कुष्मांड दान दिया है, वह पुण्य स्वर्ग वालों को भी दुर्लभ है। सो वह अलभ्य पुण्य तुम यदि अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातनाएं से छुटकारा पा जाएगा। देवदूत की बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्ण शर्मा को दे दिया और उसे पुण्य के प्रभाव से श्री कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकलकर अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगा। अनेक प्रकार के भोग उपभोग से युक्त होकर यमदूत से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम से स्वर्ग लोक में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण का स्मरण कर कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए और कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य तथा वस्त्र के सहित कुष्मांड दान देता है, वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। और हे ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ शौनक कार्तिक नवमी व्रत करके कुष्मांड दान के महात्म्य को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा है, वही मैंने भी तुम्हें सुनाया हूँ। कार्तिक मास में आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेध से भी अधिक फल होता है। प्रदक्षिणा करने से कोटि कोटि अश्वमेधों का फल होता है। जो मैं कहा हूँ वह सत्य है। जो पुरुष हरि भक्ति में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है, उसी का अन्य गुणकारी होता है। कार्तिक मास से जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं, उनके वर्षों के अन्य ससर्ग पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार बोले कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय।